देखिए, रामकेश बंसल जी की छवि तो सारा बरवाड़ा ही जानता है। बरवाड़ा के हालात ही बता रही है। इनको अगर काम करना ही है तो अब ये पार्षद भी थे, विधायक इनका है, मंत्री इनका है, सब कुछ इनका है, तो चेयरमैनी तक की वेट किस चीज की है? चेयरमैन बनने के बाद क्या इनको अलादीन का चिराग मिल जाएगा कि उसको घिसेंगे और सब कुछ हो जाएगा? इनके ऊपर जो शहर के अंदर हम सुन रहे हैं लालसन लगते हैं कि भी ये 2 नंबर के काम करते हैं, सट्टा लगवाते ये लगवाते, ये तो आप सब के सामने जाए। सब लोग बोलते कि भी ये गुलाबी पगड़ी पहन के बांध के घूम रहा है तो हुड्डा साहब का समर्थन है क्या? हमारे पास ऊपर से कोई दिशा निर्देश नहीं है कि भी इसका साथ देना है। जात पात का जहर घोलने वाला इंसान है, भू माफिया है, सारा बरवाड़ा जानता है। भाई नगर पालिका बरवाला चुनाव की बात की जाए तो आज है 18 तारीख और कल के दिन यानी कि 19 जून को मतदान होना है बरवाला में भी। अभी बरवाला के प्रत्याशियों की बात की जाए तो 2 से 3 प्रत्याशी जो हैं पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अभी अगर मेन क्रीम की बात की जाए यानी कि जहां पर बरवाला में कहा जा रहा है भाई इनकी पैंट है और इनकी जो है हवा चल रही है, तो उनके बारे में जिक्र करेंगे हम। रमेश बैटरीवाला की बात की जाए, राकू गर्ग यानी कि राकेश गर्ग की बात की जाए, रामकेश बंसल, बबीता हंस, निर्वी गिल, आयुष शर्मा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अभी कह रहे हैं भी बिल्कुल फाइट में चल रहे हैं और आगे पीछे जो है हो सकते हैं। तो भाई अभी इन्हीं कैंडिडेट के बारे में हम जिक्र करेंगे और इन जो प्रत्याशी हैं वैसे तो बरवाला वाले वैसे जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रकाश इनके ऊपर डालने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष हिसार से रवि बेनीवाल जी। रवि बेनीवाल जी से बात करते हैं और भी जानेंगे क्या क्या कच्चे चिट्ठे जो हैं इन प्रत्याशियों के हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, इनकी नज़र में जो है क्या लगता है इनको। नमस्कार रवि जी। नमस्ते बेबे। क्या लगता है आपको ये जितने भी प्रत्याशी हैं, अलग अलग प्रत्याशी 2 से 3 पार्टियों के साथ खड़े हैं, इसके अलावा निर्दलीय भी हैं, एक एक प्रत्याशी की बात की जाए, अगर मैं मतलब आपसे एक हिसाब से पूछना चाहूँ, क्या लगता है मतलब किस तरह से रहने वाले हैं? रामकेश बंसल जी के बारे में पूछना चाहूँ मैं, प्रत्याशी हैं, जेजेपी बीजेपी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, क्या छवि लगती है और क्या लगता है आपको आने वाले अभी ये 22 तारीख को क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, रामकेश बंसल जी की छवि तो सारा बरवाड़ा ही जानता है। बरवाड़ा के हालात ही बता रही है। सरकार के अंदर बैठे हैं, अभी तक कोई काम तो हुआ नहीं है। पिछले 3 साल से इनकी सरकार है, सारा बरवाड़ा उखड़ा हुआ पड़ा है। इनको अगर काम करना ही है तो अब ये पार्षद भी थे, विधायक इनका है, मंत्री इनका है, सब कुछ इनका है, तो चेयरमैनी तक की वेट किस चीज़ की है? चेयरमैन बनने के बाद क्या इनको अलादीन का चिराग मिल जाएगा कि उसको घिसेंगे और सब कुछ हो जाएगा? ऐसा कोई जादू तो इनके पास है नहीं। अगर इनको कुछ करना होता तो अब तक कर चुके होते ये। मतलब विधायक जेजेपी के हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं जी चेयरमैन बनाओ, चेयरमैन बना जो है चेयरमैन वो भी जेजेपी का बन जाए। तो विकास की कह रहे हैं गंगा बहनी चाहिए अभी और बह भी रही है कि गंगा देखी है? गंगा तो अभी आप कल इलेक्शन में अगर महादेव प्रसन्न हुए ना तो वैसे ही गंगा बहोगी, देखना आप वोट डालने के लिए जगह नहीं मिलेगी, लोगों को सड़कों पे पानी भर जाएगा। पिछले 3 साल से जब इनकी सरकार है, मुख्यमंत्री इनका है, उप मुख्यमंत्री इनका है, विधायक इनका है, मंत्री इनका है, सब कुछ, पार्षद ये खुद था। तब तक करना होता इनको, विकास कर चुके होते अगर इनकी नीयत साफ होती तो। बाकी इनके ऊपर जो शहर के अंदर हम सुन रहे हैं लालसन लगते हैं कि भी ये 2 नंबर के काम करते हैं, सट्टा लगवाते ये लगवाते, ये तो आप सब के सामने जाहिर है, जग जाहिर बात है ये तो सब। ये हो गई चेयरमैन प्रत्याशी रामकेश बंसल के बारे में। रमेश बैटरीवाला के अगर बारे में मैं पूछना चाहूँ तो क्या लगता है क्या छवि है और किस तरह से चुनाव में आप इसको देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जो मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए हैं, काफ़ी लोग मिलने भी आते हैं यहाँ कार्यालय में, तो सब लोग बोलते हैं कि भी ये गुलाबी पगड़ी पहन के बांध के घूम रहा है तो हुड्डा साहब का समर्थन है क्या? हमारे पास ऊपर से कोई दिशा निर्देश नहीं है कि भी इसका साथ देना है। मैं कांग्रेस सेवा दल का जिला अध्यक्ष हूँ, दीपेंद्र हुड्डा यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी हुड्डा साहब का वर्कर नहीं तो था और नहीं कभी है और नहीं मेरे ख्याल से ये हो सकता है, क्योंकि इसकी विचारधारा जात पात की, ये जात पात का जहर घोलने वाला इंसान है, भू माफिया है, सारा बरवाड़ा जानता है। ये कहता है कि मेरे फादर है ना रेडी वाले थे,
तो रेडी वाले के इसके फादर रेडी वाले थे, तो इनको क्या अल्लाह दिन का चिराग मिल गया कि भी ये 5 7 7 10 साल में करोड़पति हो गए। रेडी लगाने से अगर करोड़पति होता तो फिर आप और मैं भी लगा लेते हैं। मैं तो अच्छे खासे परिवार से आया हूँ, जमींदार हूँ, मेरे को तो आज तक कोई ऐसा चिराग मिला नहीं भी जिससे करोड़ों रुपए मिल जाए। ये सब अफवाहें फैला रखी इन्होंने, और वोटर अपने विवेक से वोट देगा। वोटर को पता है कि भी हुड्डा साहब कहाँ है और कहाँ नहीं है। इसके बाद तीसरे प्रत्याशी की बात करें, राकेश गर्ग उर्फ राकू, क्या लगता है आपको कैसी छवि है? वोटों के बारे में बाद में हम लास्ट में बात करेंगे। देखो, फ्रेश है, अभी तक ये नहीं कह सकते आप उसके ऊपर कोई दाग धब्बा है। राकेश राकू के ऊपर फ्रेश है, युवा है, आपसे और मुझसे भी कम उम्र का ही लड़का है, अच्छी सोच लेके आया है। बाकी उसके देखो, बैकग्राउंड की बात की जाए, बैकग्राउंड की बात करी जाए तो देखो, सज्जन सरपंच जी है, उन्होंने गांव के अंदर भी दो बार सरपंची की है, 2 बार वार्ड 12 से पार्षद रहे हैं, 1 बार बरवाड़ा के चेयरमैन रहे हैं। तो उनका ये लगता भी है कि भी हाँ, लोगों ने 1 बार विश्वास जताया, 2 बार विश्वास जताया, तो बार विश्वास जता रहे तो कोई तो बात होगी। नहीं, उन पर जिस तरह के आरोप कई बार लगते आए हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं और दूसरे भी कई आरोप लगते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना? छवि मैं पूछ रही हूँ। छवि देखो, पता क्या होता है, सज्जन सरपंच का एक ऐसा चेहरा है शहर के अंदर, अगर नाम लिया जाए पंचायती व्यक्ति का, तो उनका चेहरा ये है कि वो पंचायतों में जितने फैसले बरवाड़ा के अंदर होते हैं, 70% फैसले तो सज्जन सरपंच जी घर बैठे करवा वो ये भी कहते हैं कि सज्जन सरपंच वो फैसले होते हैं ना, फिर उनमें भी कुछ हेरफेर सा होता है। देखो जी, हमें तो अभी तक ऐसा कुछ कभी दिखा नहीं है। 40 साल से तो मेरे भी रिलेशन है उनके साथ, मेरे परिवार के, यानी कि, तो मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं अभी तक। अगर आगे बात की जाए निर्वी गिल की, निर्वी गिल के बारे में आपका क्या कहना है? निर्वी गिल एक अच्छी सोच का लड़का है, लेकिन अभी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो अभी पहले अगर सक्रिय होते, अच्छे परिवार से हैं, अच्छे बैकग्राउंड है उनका, कोई वो भ्रष्टाचार का नहीं है उनके ऊपर आरोप, लेकिन अभी उनको थोड़ा परिपक्व होने में वक्त लगेगा, मेरा मानना है पर्सनली। इसके अलावा एक नया चेहरा आया है, आयुष शर्मा। अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव पर नामांकन हुए थे, नामांकन से 1-2 दिन पहले आए हैं, उनके बारे में क्या? बहुत अच्छा प्रवक्ता है, बहुत अच्छे विजन के साथ लग रहा है लड़का, लेकिन वही बात है कि भाई बड़े बागड़ बिल्ले जैसे भूमाफिया लोगों के बीच में फंस गया हो, वो उनका शिकार हो जाएगा। बिल्कुल। बबीता हंस, जो मैं नहीं हम के नारे के साथ हुई है। एक नारी सब पे भारी, एक से एक धुरंधर है पूरे चुनाव के अंदर। बबीता हंस, राकेश राकू और आयुष शर्मा, तीनों साफ छवि के इंसान है। बाकी आप जानते हो सबके बारे में, कोई सट्टे का कारोबारी है, कोई भूमाफिया है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। बबीता हंस का जो हस्बैंड है मोहन जी है, उनके बहुत नेक विचार है, विजन लेके आए हैं, अपना मैनिफेस्टो दिया उन्होंने, तो लगता है कि भी अच्छे लोगों के हाथ में डोर आने वाली है। अच्छा, अभी ये तो छवियों की बात होगी, मेन जो हमें दिखाई दे रही हैं उसकी बात की जाए। इसके अलावा 1-2 और प्रत्याशी हैं, कृष्ण मित्तल की मैं बात करूं, कृष्ण मित्तल का क्या लग रहा है? देखो, कृष्ण मित्तल एक तो ऐसी पार्टी से आए हुए जिसका कोई जनाधार ही नहीं है, बरवाड़ा के अंदर, हरियाणा के अंदर कोई जनाधार है ही नहीं। दूसरी बात, उनके ऊपर भी सट्टे के आरोप, काले कारोबार के आरोप काफी लगे हुए हैं, तो उनकी छवि को मैं तो साफ मानता नहीं हूँ। किसी मतलब भी हालात में उनकी छवि साफ नहीं है। आप बरवाड़ा में कहीं पे भी सर्वे करोगे तो कृष्ण मित्तल जैसे लोगों का नाम तो गुंडागर्दी के साथ जुड़ा हुआ है, सट्टाबाजी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों को तो हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। राहुल बुक्कल, इनेलो के जो प्रत्याशी, राहुल बुक्कल है, वो तो देखो स्लीपर कैंडिडेट है, अभी तक मार्केट में नहीं उतरा है, मतलब सोए हुए हैं। सोए हुए हैं, स्लीपर कैंडिडेट है वो तो मार्केट के अंदर कभी आपने देखा हो, कोई काफिला देखा हो, हमने तो प्रचार भी नहीं देखा उनका। डम्मी कैंडिडेट, इन लोगों को कैंडिडेट मिलता नहीं है, इन लोग का वैसे भी जनाधार नहीं है और शहर में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो उनका तो सुपड़ा साफ ही है। इन सभी प्रत्याशियों में अगर मैं आपसे एक कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, कौन सा कैंडिडेट आपको लगता है कि भाई अभी जो है बिल्कुल साफ छवि का है, एक कैंडिडेट, और आने वाले समय में कुछ करामात हो सकती है? देखिए, पता क्या है, मैं एक पार्टी के पद पे हूँ और हमारी पार्टी ने पहले ही फैसला कर लिया था कि हम सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हम किसी एक कैंडिडेट के बारे में नहीं तो मैं अपील कर रहा हूँ, नहीं मेरे नेता अपील कर रहे हैं,
नहीं यहाँ के पूरे विधायक अपील करे, नहीं कुछ और कोई अपील कर रहा है, नहीं कोई और पदाधिकारी अपील कर रहा है। तो मैं पार्टी की तरफ से कोई अपील नहीं है, लेकिन मैं अगर पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए, अगर एक कैंडिडेट 3 अच्छे हैं, लेकिन तीनों में से जिताऊ कैंडिडेट राकेश राखू लगता है हमें, तो मेरा पर्सनली अगर सपोर्ट रहेगा तो राकेश राखू के साथ रहेगा। बबीता हंस का भी आपने जिक्र किया था, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल अच्छी छवि की है, लेकिन अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा उनको कि भी बरवाड़ा के अंदर अपनी पैठ बनाने में। आयुष शर्मा भी अच्छी छवि का है, उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा। वो लोगों तक पहुँच नहीं पाए प्रॉपर, जिस वे से पहुँचना चाहिए था। लेट मैदान में आ रही लेट थी। मैदान में आए हैं। अच्छा, अभी इन सभी का निचोड़ अगर निकाला जाए, क्या मानते हैं आप? सभी प्रत्याशियों का मेरे ख्याल में जिक्र हो चुका है। तो अभी अगर पोजीशन की बात की जाए, क्या पोजीशन, मैं पर्सनल व्यू आपका जान रही हूँ, क्या पोजीशन मानते हैं आप, किस-किस तरह से? पोजीशन तो हमसे बेहतर आप जानते होगे, आप सारा दिन शहर में सर्वे करते हो। बाकी मैं एक बात कहता हूँ पूरे बरवाड़ा से, भाईचारे के साथ संगठित होके वोट डालें, जात-पात के और पैसे के और दारू के प्रलोभन में ना आएँ। जो भी जात-पात का ज़हर घोल रहा है उनको सबक सिखाने का काम करे, क्योंकि बरवाड़ा 36 बिरादरी का बरवाड़ा है, किसी एक समुदाय का नहीं है। 36 बिरादरी मिलके एक अच्छे और युवा चेहरे को जिता के, जिसका अच्छा विज़न हो, उसको आगे लेके आए। धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष रवि बेनीवाल जी, जो बरवाला की अगर मैं बात करूं, एक बड़े चेहरे माने जाते हैं बरवाला के। युवा काफ़ी इनसे उत्साहित और प्रोत्साहित होते हैं। जिक्र चलते हैं युवाओं में इनके, रवि बेनीवाल के। और इसके अलावा इनका यहाँ पर अगर वजूद की बात की जाए तो बहुत अच्छा वजूद है और लोग जानते हैं इनके नाम को। तो भाई इनसे बातचीत हो रही थी, क्योंकि काफ़ी समय से चुनाव प्रचार में जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन आज की बात की जाए तो अलग-अलग लोगों के व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। अभी मौजूद थे रवि बेनीवाल के साथ। इनकी जो प्रतिक्रियाएँ हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। अपने सहयोगी कैमरामैन जस्सू खरकिया के साथ मैं रीना राजपूत।